बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूंगी। मैंने 2 इयर्स पहले एक वीडियो अपलोड की थी, उस पर अभी तक कमेंट्स आते रहते हैं और मोस्टली कमेंट्स उस पर जो होते हैं वो सैलून वाली गर्ल्स के होते हैं, जिनमें से कुछ गर्ल्स ने मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली भी बताया है कि हम लोग काफ़ी टाइम से सैलून का काम कर रहे हैं लेकिन हेयर से रिलेटेड उस तरह से नॉलेज नहीं है। तो जो मुझसे मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं मैं उनका रिप्लाई आज आपको करूंगी। कुछ बिगनर्स ने भी क्वेश्चंस किए हैं और कुछ सैलून वाली गर्ल्स के भी हैं। तो मैं आपको केराटिन रिबॉन्डिंग से रिलेटेड वो सारी चीज़ें क्लियर करवाने लगी हूँ। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि केराटिन क्या है, रिबॉन्डिंग क्या है और केराटिन रिबॉन्डिंग कौन सा ट्रीटमेंट है। क्या ये तीनों एक ही ट्रीटमेंट है या ये डिफरेंट है और इनमें क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली ये है क्या, इस पे बात करते हैं। तो ये तीनों ट्रीटमेंट्स जो हैं ये बेसिकली स्ट्रेटनिंग पर्पस के लिए ही यूज़ होते हैं। मतलब हमारा जो बेसिक पर्पस है वो स्ट्रेटनिंग ही है, लेकिन इन तीनों की फ़ाइनल लुक में डिफरेंस होता है। मैं तीनों की फ़ाइनल लुक्स भी आपको दिखाती हूँ कि तीनों की मतलब फ़ाइनल लुक कौन सी आती है और इनके प्रोसीजर्स में भी डिफरेंस है। मतलब आप सेम मेथड से तीनों ट्रीटमेंट्स नहीं कर सकते। अच्छा, मैं ना इसकी डिटेल्स बहुत इजी वर्डिंग में दूंगी कि जो बिगिनर्स हैं उनको भी समझ आ जाए, जो प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं उनको भी समझ आ जाए, और जो क्लाइंट्स हैं जो खुद सैलून का काम नहीं करते लेकिन सैलून जाके करवाते हैं, लेकिन उनको भी नॉलेज होना चाहिए कि उनके हेयर पे कौन सा ट्रीटमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे केराटिन की। केराटिन बेसिकली है क्या। केराटिन हमारे हेयर में जैसे एक प्रोटीन होती है ना, ऐसे ये हमारे हेयर में नेचुरली होता है। लेकिन जब हमारे हेयर से केराटिन ख़त्म हो जाता है तो हमारे बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा रूखे सूखे, डेड, डैमेज और इस तरह के हो जाते हैं। या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा कलरिंग करवाते हैं या केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाते हैं तो उनसे भी हमारा केराटिन ख़त्म हो जाता है। फिर हमें सैलून जाके केराटिन ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। मतलब ये जो ट्यूब्स वाला प्रॉपर एक ट्रीटमेंट है जिसको केराटिन कहते हैं वो हमें करवाना पड़ता है। अच्छा, इसकी जो फाइनल लुक है ना, बाल बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाते हैं, बाल स्ट्रेट भी होते हैं। मैंने पहले ही बताया इनका जो बेसिक पर्पज़ है ना सारे ट्रीटमेंट्स का, वो स्ट्रेटनिंग ही है। लेकिन केराटिन की जो फाइनल लुक है ना, मैंने आपको ये भी बताया कि केराटिन रिबॉन्डिंग और केराटिन रिबॉन्डिंग जो कि एक थर्ड ट्रीटमेंट है जिसमें केराटिन रिबॉन्डिंग दोनों नेम्स आ जाते हैं। तो इन तीनों की फाइनल लुक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो जो केराटिन की फाइनल लुक है ना उसमें बाल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा शाइनी हो जाते हैं, स्ट्रेट भी होते हैं, सॉफ्ट भी हो जाते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड है ना, मतलब ये कब तक आपके बाल ऐसे रहेंगे, वो बेसिकली जो है ना वो 1 साल का होता है। 8 मंथ्स टू 1 ईयर होता है, लेकिन आपके हेयर की ग्रोथ पे डिपेंड करता है। अगर आपके हेयर की बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ हो रही है तो फिर आपके जो ट्रीटमेंट है ना, चाहे वो केराटिन है या कोई भी स्ट्रेटनिंग का ट्रीटमेंट है, वो थोड़ा कम टाइम तक रहेगा। लेकिन अगर आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत देर बाद होती है तो वो ज़्यादा देर लास्ट करेगा। अभी मैंने आपको सिर्फ इसकी फ़ाइनल लुक बताई है, मैं आपको इनके मेथड्स में भी डिफरेंस बताऊंगी कि तीनों प्रोसीजर्स में कहाँ पे डिफरेंस आता है। करनी तो आपने क्रीम अप्लाई होती है, स्ट्रेट करना होता है, ये बेसिक बेसिक बातों का तो आपको पता है, ये तो आप यूट्यूब से देख के कर लेते हैं। लेकिन आप गलती कहाँ पे करते हैं कि आपके हेयर डैमेज हो जाते हैं या फिर आपका रिजल्ट जो है वो सैलून जैसा नहीं आता। अब हम बात करेंगे रिबॉन्डिंग पे। इसकी फाइनल लुक की बात की जाए ना, मैं आपको बहुत ईजी और सिंपल वर्डिंग में बताती हूँ कि हर किसी को समझ आ जाए। तो इसकी जो फाइनल लुक होती है ना, ये डेड स्ट्रेट होती है। मतलब बालों में कोई जान नहीं होती, कोई बॉडी नहीं होती, बाल बिल्कुल डेड, मतलब आप डेड वर्ड से ही आइडिया लगा लें कि बिल्कुल नीचे नीचे की तरफ आ रहे होते हैं और बालों में कोई शाइन नहीं होती, लेकिन डेड स्ट्रेट हो जाते हैं। पर्पज़ इसका भी स्ट्रेटनिंग ही है। लेकिन जैसे केराटिन में शाइन आती है बालों में, बाल आपके जो हैं वो दोबारा से रिपेयर हो जाते हैं ना, ये उस तरीके से डैमेज को रिपेयर नहीं करता। लेकिन इससे डेड स्ट्रेट जो है ना वो केराटिन से भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो जिन लोगों को ज़्यादा स्ट्रेटनिंग पसंद होती है, मतलब उनको शाइन से कोई गर्ज नहीं होती, जैसे मॉडल लुक होती है ना उसमें सिर्फ स्ट्रेटनिंग होती है। अब आप ये सोचेंगे कि शायद हम केराटिन करवाएं तो हमारे बाल कहीं स्ट्रेट ना हो, तो इस तरह का कुछ नहीं होता। लेकिन केराटिन से आपके बालों में एक शाइन आती है और आपके बाल आप ये समझ लें कि नेचुरल के करीब करीब रहते हैं। लेकिन रिबॉन्डिंग में ऐसा नहीं होता, रिबॉन्डिंग में शाइन नहीं आती, सिर्फ स्ट्रेट होते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ क्योंकि जो केराटिन रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट है ना वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में अटैच कर देती हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोग देखने में इंटरेस्टेड हैं कि केराटिन रिबॉन्डिंग क्या चीज़ है तो आप वो वीडियो भी देख लें। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी केराटिन रिबॉन्डिंग जो ट्रीटमेंट है ना, वो असल में थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, उस पर बात करना ज़रूरी है क्योंकि उसमें थोड़ी डिटेल्स हैं। आपको केराटिन का थोड़ा बहुत पता होगा, रिबॉन्डिंग का थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन केराटिन रिबॉन्डिंग जो दो नाम इन्होंने इकट्ठे कर दिए हैं ना, इससे बड़ी कन्फ्यूजन होती है गर्ल्स को कि ये केराटिन है या फिर ये रिबॉन्डिंग है या फिर ये क्या है, और ये केराटिन रिबॉन्डिंग दो नाम क्यों है, ये है क्या। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। उसका तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है और वो एक डिफरेंट ट्रीटमेंट है।
मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो मैं उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा अगर आप लोग देखने में इंटरेस्टेड हैं तो, क्योंकि वो एक डिटेल्ड वीडियो है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इसी में बात करूँगी तो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इनके मेथड्स में जो डिफरेंस आता है ना, इन तीनों का मेथड भी शेयर करूँगी सेपरेट सेपरेट, और इनके मेथड्स में जो डिफरेंस है वो भी शेयर करूँगी। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।